देखिए, जिस तरह से रीवा में बाढ़ आई, विपदा पड़ी, यहाँ के जो नालियाँ थी, जो यहाँ की नदियाँ थी, लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुँचा, इस तरह की जो भयावह स्थिति वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने लगातार ग्राउंड लेवल पे काम किया। जैसे ही नदियों का पानी नीचे उतरा, लोगों के घरों से पानी बाहर निकला, तो एक बार फिर से स्थिति सामान्य हुई। उसी बीच 2 दिन का समय बीता, लोग अपने नौकरी पेशा करने वाले अपने नौकरी में जाने लगे, लोग अपने व्यापार में जाने लगे और बच्चे स्कूल जाने लगे थे। एक बार फिर से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त जनजीवन फिर से सुधरने की कगार में था। इसी बीच आसमान में ये जो छाए बादल है, सुबह से ये इस तरह की स्थिति है और ये जो रिमझिम फुहारे रूपी जो बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं लोग अपने रोजमर्रा के कामों में निकल रहे हैं, लेकिन चिंता की लकीरें अभी भी उनके ऊपर साफ झलकती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर दोबारा इस तरह से अगर फिर से बारिश होती है तो इस प्रलय को कैसे रोका जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा, लोग परेशान हुए, लोगों का सामान खत्म हुआ, जिन लोगों के यहाँ खाने का सामान रखा था वो पूरा खराब हो गया, लोगों के बर्तन बह गए, लोगों के रोजमर्रा की चीजें प्रभावित हुई। इसको लेकर के वो चिंतित भी हैं और ये भी चिंता कर रहे हैं कि आखिर अगर इस तरह से स्थिति आती है तो क्या नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन ड्रेनेज सिस्टम को सुधार पाएगा, क्योंकि अब उनको रीवा के ड्रेनेज सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव रीवा आए थे और उन्होंने भी चिंता जाहिर की है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब कि इस तरह की स्थिति दोबारा ना होने पाए, इस तरह की विपदा से लड़ने के लिए आप पूरे इंतजाम करिए। लेकिन उसी बीच जो ये काले बादल अब छा गए हैं एक बार फिर से, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है, मौसम विभाग ने बिल्कुल निर्देशित दिया है 24, 25, 26, 27 का जिस तरह से अलर्ट है रीवा, उसी को लेकर के लोगों की निगाहें अभी भी रीवा पे हैं और रीवा वासियों की भी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, अभी भी जो मार इस बाढ़ के कारण किसानों ने झेली वो साफ दिख रहा है। देखिए, यहाँ भी जल भराव है, ये जो खेत हैं, खेतों के अंदर जल भराव है और ये जल भराव इन फसलों के लिए बिल्कुल नुकसानदायक था। यही कारण है कि जो फसलें हैं बिल्कुल खराब हो गई हैं, चौपट सी हो गई हैं किसानों को। लोगों ने, जो किसान हैं, काफी मार झेल चुके हैं इस बरसात का और दूर तक देखिए जितनी भी फसलें हैं लगभग खराब है। और यहाँ तक बात नहीं रुकती है, लोगों के जो घरों में जो पालतू मवेशी थे, जिनको दूध देने वाली जो गायें थी, पालतू मवेशी थे, जो बकरियां थी और जो रोजमर्रा का सामान था, वो लोगों का बह गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लोगों के खपरेल मकान गिर गए, लोगों के सर के ऊपर से पानी चल रहा था। ये स्थिति रीवा के एक छोर से लेकर के लास्ट छोर तक, यूपी बॉर्डर तक थी। पूरे देश में चर्चा का विषय थी। सरकार पूरी तरह से मदद करने में लगी हुई थी, उनके पूरे अधिकारी ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। और इस भयावह स्थिति से जैसे ही निपटी है सरकार, 2 दिन का समय बीता है और फिर से इसी तरह से काले बादल एक बार फिर छाने लगे और लोगों के माथे की जो चिंताएं की लकीरें हैं वो फिर से एक बार बढ़ गई हैं। क्या नाम है आपका? कितनी बरसात हुई है? बहुत ज्यादा। बहुत बरसात हुई। पहले भी कभी हुई थी इस तरह की? नहीं। हाँ, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा बहुत वहाँ बहुत हो गया। बहुत नुकसान हो गया। हाँ। फसलों का नुकसान है ज्यादा और मवेशी वगैरह? मवेशी तो सही। हाँ, तो इस तरह का नुकसान सबका हुआ है कि आप बस का? सबका हुआ है। क्या चाहते हैं? अभी तो देखिए मौसम सुबह से फिर से रिमझिम लगा है। चिंता है, अगर बरसात हुई तो दिक्कत होगी? दिक्कत होगी। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ चाहते हैं, कोई मदद, मुआवजा? मुआवजा चाहते हैं। ठीक है, आप यहीं के निवासी हैं? जी। तो देखिए, लोगों का नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। लोग मुआवजे की बात भी कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही रीवा पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, कई जिलों की बैठकें ली, उसके बाद लोगों से मुलाकात की, लोगों के घरों तक गए, लोगों के खेतों तक गए और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल मुआवजे का भी ऐलान किया है कि जिन लोगों की क्षतियां हुई हैं, चाहे उनकी बकरियां बह गई हों, चाहे उनके घर टूट गए हों, चाहे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ हो, जिस तरह से भी उनकी नुकसान है उनकी भरपाई करनी चाहिए और उस भरपाई को लेकर के भी उन्होंने निर्देशित किया है। टीमें जो है अब ग्राउंड लेवल पे लग चुकी हैं, लोगों के घरों में जा रही हैं, जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रही हैं, उसके बाद उनको मुआवजे की राशि भी दी जाएगी। लेकिन इस मुआवजे से उनकी क्षति की पूर्ति होना बिल्कुल अभी अच्छे से संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फिर से बादल एक बार काले बादल आसमान में छा गए हैं, फिर आसमानी बारिश से एक बार फिर बूंद नीचे धरती पे गिरने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बिल्कुल पूरा सवाल उठता है। जिला प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं कि आखिर जिस तरह से इतने वर्षों से
बारिश हो रही है, आए साल इस तरह की स्थिति आ रही है, आपदाएं आ रही हैं, तो आपको ड्रेनेज सिस्टम सुधार के रखना था। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, बिल्कुल मुस्तैद नहीं था। इसको लेकर के बिल्कुल लापरवाही बरती गई और यही नतीजा है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था। इससे शहरों के अंदर पानी चला गया, जो बिछिया, बीहर और नीचे चले जाए तमस जैसी जो नदियां हैं, बड़ी नदियां, ये उफान पर आई और इनका जल पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में फंस गया, पूरा शहरी क्षेत्रों में चला गया। यही कारण था कि जो बाढ़ की जो विभीषिका है बड़ी खतरनाक हो गई। लोग इसका दंश झेल ही रहे थे कि 2 दिन बाद फिर से यही स्तर, फिर से बरसात शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं चिंता तो है। अब इस चिंता के बीच जिला प्रशासन कितना अलर्ट है, ये हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी और किसी भी परिस्थिति में लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारिए, ताकि रीवा में आगामी दिनों में जो आने वाली बरसात है इससे बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक तिवारी के साथ राज पांडे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।